Hello guys and welcome back to the next video of Little Scholars where future lies in your own abilities। तो चलिए दोस्तों हम लोग हमारी डायनामाइट सीरीज चालू करते हैं। डायनामाइट सीरीज के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का आज पहला वीडियो आप लोगों के साथ लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10th। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन है दोस्तों? हम लोग हमारा एप्लीकेशन विद द नेम इंडेक्स एजुकेशन जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आपको वहां डाउनलोड करना है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसमें क्या है आप लोगों के लिए नया फॉर क्लास 9th एंड फॉर क्लास 10th। हम लोग क्लास 9th और क्लास 10th के लिए बहुत ही सिंप्लीफाइड सिलेबस लेके आए हैं। सिंप्लीफाइड क्यों? क्योंकि वहां पर हम लोग आप लोगों को रिकॉर्डेड सेशंस हर लेक्चर के प्लस लाइव सेशंस हर क्लास का, उसके अलावा नोट्स जो कि पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल होंगे प्लस हार्ड कॉपीज की फॉर्म में अवेलेबल होंगे। उसके अलावा डेली प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू सेशंस, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आप लोगों को हमारे उस एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। एमसीक्यू प्रैक्टिस दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बट अगर आप लोग हमारा कोर्स बाय करना चाहते हैं तो वहां पर आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आपको पूरा कोर्स बाय करना है भाई। अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ ओम्स लॉ का एक टॉपिक पढ़ना है, फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं, तो अगर आपको ओम्स लॉ का एक टॉपिक करना है तो आप सिंपली ओम्स लॉ का टॉपिक परचेज कर लीजिए। फिजिक्स का कोई पूरा लेक्चर बाय करना है, आप एक सिंगल लेक्चर बाय कर लीजिए। और कैन यू इमेजिन the cost of the lecture is less than the cost of a dairy milk। ठीक है ना, the cost of the lecture is less than the cost of a dairy milk and the cost of the complete syllabus of physics, chemistry and biology is less than the cost of a family pack। तो अब आराम से आप फैमिली पैक खाते जाइए, देखते जाइए, डेयरी मिल्क खाते जाइए और लेक्चर को देखते जाइए। ठीक है, ज्यादा डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में आपके पास अवेलेबल है इंडेक्स एजुकेशन का एप्लीकेशन का लिंक, वहां जाइए और वहां पर आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये हुई हम लोगों के आने वाले कुछ चीजों के लिए आपसे बात। अब चालू करते हैं हमारी डायनामाइट सीरीज का पहला वीडियो ऑन द टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। हाँ तो भाई चलिए, हमारा आज का क्या टॉपिक है? हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पहला टॉपिक हम लोगों का इट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। टॉपिक नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आज हम हमारे पहले वीडियो के अंदर कुछ टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे आप लोगों के साथ नंबर 1 व्हाट इज द बेसिक्स टू इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज नंबर 1। ठीक है, क्यों इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है और इलेक्ट्रिसिटी चलती कैसे है। ठीक है, किसी ने बोला भाई इलेक्ट्रिसिटी ये है तो हमने कहा मान लिया, नहीं, हम उसका यहां पर आज पहली वीडियो के अंदर कारण जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से है और क्यों है। अगर कोई चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक चल के जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है, प्लस साथ में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं चार्ज एंड द बेसिक प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू चार्जेस। तो चलिए ज्यादा विलंब नहीं करते हैं और आज का क्लास चालू करते हैं। बहुत सारे माइंड में इतना ही सारा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, इतनी सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड चल रही हैं हमारे दिमाग के अंदर कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी। आप क्या समझते हो इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? क्यों किसी के दिमाग में ऐसा कभी नहीं सूझा क्या, बोले बटन ऑन किया लाइट चालू? कभी सोचा क्या ऐसा क्यों हो रहा है कि वाई ओनली स्विच ऑन करते ही लाइट चालू हो गया? नहीं सोचा, लेकिन अब हम सोचेंगे। ठीक है ना, क्योंकि दिमाग है और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है बी क्रिएटिव, बी इनोवेटिव एंड बी लर्निंग। ठीक है ना, इन 3 चीजों पर हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी फोकस है। तो बी क्रिएटिव, बी इनोवेटिव एंड डोंट फॉरगेट टू लर्न। पढ़ते जाइए जब तक की उम्र नहीं हो जाती। ठीक है, राइट। तो हमारा चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यहां पे पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पे हम लोगों को फोकस करना है और कितने नंबर का इनका वेटेज रहेगा हमारे पास। ये चक्कर घूमा और इसने कहा चलिए ये टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं। नंबर 1 बेसिक्स टू इलेक्ट्रिसिटी में आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज, सेकेंड आएगा हमारे पास करंट, थर्ड आएगा हमारे पास वोल्टेज, फोर्थ आएगा हमारे पास रेजिस्टेंस एंड द फिफ्थ वन इज हमारे पास पावर। ठीक है, अब वेटेज की बात कर लेता हूं। इस चैप्टर का जो एवरेज वेटेज है
वो लगभग 7 से 8 मार्क्स का वेटेज है। अब इस 7 से 8 मार्क्स के वेटेज पे आपके पास क्या क्या आएगा वो समझो। अगर हमने वेटेज समझ लिया, हमें पता चल जाएगा किस टॉपिक पे फोकस करना है। तो सिर्फ गधों की तरह रटना नहीं है, वन हैज टू बी हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी आपको सक्सेस दिलाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ हार्ड वर्क होता तो सुबह अखबार बेचने वाला करोड़पति होता और वो कभी अखबार नहीं बेचता आपके घर में, क्योंकि वो हार्ड वर्किंग कर रहा है। सुबह 5 बजे उठ के आपके घर अखबार बेचने आया है। अगर हार्ड वर्किंग की सब कुछ होती तो दूध वाला खरबपति होता। ठीक है ना, खरबपति होता वो दूध वाला, क्योंकि वो पूरे दिन हार्ड वर्क करता है। ठीक है ना, तो वो खरबपति होता, फिर वो दूध देने क्यों आता? तो इसका मतलब हार्ड वर्क ही नहीं, वन हैज टू डू द स्मार्ट वर्क। ठीक है ना, राइट, वन हैज टू डू द स्मार्ट वर्क। बिल गेट्स का कहना था, क्या कहना था कि मुझे दुनिया के सबसे लेजी पर्सन लाके दे दो। बोले कारण? बोले दुनिया बचती है लेजी पर्सन लेने से, और आप कह रहे हो मुझे दुनिया के सबसे लेजी पर्सन लाके दे दो। उसने कहा हाँ। बोले अगर मैं लेजी पर्सन को अपॉइंट करूंगा तो वो 10 घंटे का काम 4 घंटे में करके 6 घंटे आराम निकालेगा। मेरा काम तो 4 घंटे में पूरा हो गया, जो मुझे उससे 10 घंटे में करवाना था। तो वन हैज टू बी लेजी व्हाइल डूइंग वर्क, ताकि आप उसको जल्दी खत्म कर लो। ठीक है ना, तो हमें स्मार्ट वर्क करना है। 7 से 8 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। क्या आएगा? एक न्यूमेरिकल 100% श्योर है, राइट, एक न्यूमेरिकल 100% श्योर है कि आपके पास आएगा ही आएगा। ठीक है ना, राइट। अगला, एक आपके पास डेरिवेशन जरूर आएगा। एक डेरिवेशन आपसे इस चैप्टर के अंदर पूछा ही जाएगा। 100% श्योर है कि आपसे इस चैप्टर में एक डेरिवेशन पूछा जाएगा। अब थर्ड चीज क्या आती है? या तो एक एमसीक्यू दे देंगे आपको, 2 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 3 3 नंबर। ठीक है ना, राइट, ये चीजें हुई। अब बात आती है कि भाई 1 नंबर या 2 नंबर बचा, वहां क्या करना है? 1 नंबर 2 नंबर में या तो रीजनिंग क्वेश्चन, ठीक है ना, या फिर आपसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी कि 5 टॉपिक, इन 5 टॉपिकों में ही 8 नंबर का पेपर। सबसे पहले हम चार्ज पढ़ेंगे। चार्ज होता क्या है? अगर चार्ज होता है तो चार्ज करंट क्यों फ्लो करता है, और अगर करंट फ्लो हो रहा है तो क्या कारण है, पोटेंशियल डिफरेंस उसका कारण है। अगर ये सब चीजें चल रही है तो कोई टांग फंसाने वाला भी तो मिलना चाहिए। अगर सब काम आसानी से हो जाएगा तो मजा कैसे आएगा? तो इन सब में टांग फंसाने वाला काम कौन करता है? रेजिस्टेंस करता है। और आखिरी बच्चा हमारे पास पावर। अब बात आती है इन सबको पढ़े कहां से। तो आपको सुझाव देने हमारे साथ आ रहे हैं कि आपको इन्हें पढ़ना कहां से है। ये लोग आपको बताएंगे कि आपको पढ़ना कहां से है। ठीक है, इस भाई को दिक्कत थी कि भाई सबसे आसान लैंग्वेज में साइंस की किताब कहां मिल सकती है, तो आप इसका जवाब हमारे ऋषभ जी दे पाएंगे आपको कि सबसे आसान भाषा में साइंस की किताब आपको कहां मिल सकती है। ठीक है, तो सबसे सिंप्लीफाइड नोट्स हमारे पास अवेलेबल है आपके पास। इन नोट्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप जाइए एंड यू कैन परचेज इट आउट। पे करना है एंड यू विल गेट ऑल द थिंग्स। ठीक है, राइट। हमारे पास क्लास 9th और क्लास 10th की बुक्स अवेलेबल हैं। यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माय कॉन्टेक्ट नंबर 9529255440। ठीक है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इन बुक्स के अंदर क्या मिलेगा जिससे मैं पेपरों को फोड़ दूंगा? इन बुक्स में ऐसा क्या है जिनको पेपर में फोड़ने के लिए आसानी हो जाएगी? पहली चीज, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ओन लैंग्वेज के अंदर नोट्स जो आसान है समझने के लिए। किसी किताब की कोई भाषा नहीं, सिर्फ अपनी भाषा, क्योंकि हमें अपनी भाषा समझ में आती है। और अब तो मोदी जी ने भी कहा है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भी कहा है, लर्न इन योर ओन लैंग्वेज। अपनी लैंग्वेज में लर्न कीजिए, इन योर ओन मदर टंग। ठीक है ना, राइट। सेकेंड थिंग, आपको इसमें प्रीवियस ईयर्स पेपर्स मिलेंगे, रीजनिंग क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो मिलेगा, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस मिलेगा, और साथ में हम लोगों का पूरा गाइड मिलेगा कि आपको कैसे और किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एक बार लीजिए और फिर मजा देखिए। ठीक है ना, बुक को कभी उसके साइज से जज नहीं करते, जो है वो है क्वालिटी। भाई ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है? गड़बड़ हो गई। ठीक है, चलो भाई इसको लेके आते हैं वापस और पूछते हैं क्या कहना चाह रहा है। अब इसको कुछ दिक्कत है, हमने चैप्टर चालू किया और ये भाई आया बड़ी मुश्किल से कि सर इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ा रहे हो लेकिन चार्ज क्या होता है? मुझे तो समझ ही नहीं आता, मैं कैसे पढ़ूं? भाई तू रोना नहीं, हम तेरे को हल लेके आते हैं। ठीक है ना, हमने कहा आप चार्ज को ऐसे समझो,
कैसे समझोगे कि कोई भी ऐसी चीज जिसके पास अपने ही जैसी चीज को अट्रैक्ट करने की या उसको रिपेल करने की पावर है, अपने ही जैसी चीज को, दैट इज नोन एज चार्जेस. तो what are charges? Charges are all those substances which has a power, which has a force to attract अपने ही जैसे चीजों को और to repel अपने ही जैसी चीजों को जब वो चीजें उसके पास में आई. यानी कि ये एक चार्ज है, मैं दूसरे चार्ज को लेके आया, ये इससे अट्रैक्ट हो गया, यानी कि ये चार्ज बॉडी है. मैं दूसरे चार्ज को लेके आया, ये इसने इसको रिपेल कर दिया, ये भी चार्ज बॉडी है. यानी कि वो कोई भी बॉडी चार्ज बॉडी कहलाएगी which has the power or which has a property due to which another body उसके आसपास के एरिया में उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों फेस कर सकता है. दैट इज नोन एज चार्ज बॉडी. ठीक है. अब दो तरीके की चार्ज बॉडी होती है. बात आती है चार्ज आता कहां से है, चार्ज कितने तरीके का होता है. ये मैं आपको एक बहुत छोटे से इंस्टेंट और एक बहुत छोटे से एग्जांपल के बाद लेके चलूंगा. लेकिन पहले आप समझिए अट्रैक्शन रिपल्शन का खेल कैसे चलता है. हमने कहा भाई वो बंदा बहुत अट्रैक्टिव नेचर का है या वो बंदी बहुत अट्रैक्टिव है. कारण क्या है, उनकी कुछ क्वालिटीज हैं जिन्होंने हमें अट्रैक्ट किया. ठीक है ना. हमने कहा वो भाई बहुत बंदा मोटिवेटर है, बहुत सही मोटिवेटर है. क्या है, उनके अंदर क्वालिटीज हैं जिससे वो जो बोलते हैं बंदा उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है. तो ही इज अ चार्ज बॉडी. उसी के जैसी चार्ज बॉडी या उन्हीं के जैसी चार्ज बॉडी उनके कंसर्न में आई एंड गेट अट्रैक्टेड. ठीक है ना. राइट. और सबसे अच्छी चीज याद कैसे रखोगे, हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दो तरीके के चार्जेस प्रेजेंट होते हैं. आप कंसिडर कीजिए दैट पॉजिटिव चार्ज इज अ गर्ल, नेगेटिव चार्ज इज अ बॉय. वी हैव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवर देम. ठीक है ना. राइट. वी हैव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम विद अपोजिट सेक्सेस. ठीक है. हमने हमेशा ये पढ़ा है कि अपोजिट सेक्सेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा रहता है. ठीक है ना. राइट. और सिमिलर सेक्सेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन रहता है. चलिए एक एग्जांपल के साथ हम आपको इस चीज को क्लियर करते हैं. ठीक है भाई. इनका कहना है कि दो तरीके की चार्ज बॉडी प्रेजेंट होती हैं. आइए देखें दो तरीके की चार्ज बॉडी कौन सी होती है. वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड वन इज नेगेटिव चार्ज. ठीक है. पॉजिटिव चार्ज और ऑल्सो नोन एज कैट के पास जो आयंस रखे हुए हैं दैट इज कैटायंस, और एन के पास जो आयंस रखे हुए हैं दैट आर नोन एज एनायंस. अब ये कैटायंस और एनायंस बनता कैसे है हमने 9th क्लास में पढ़ा, बट उससे पहले आप एक एग्जाम्पल समझो फिर प्रॉपर्टीज को समझेंगे. देखिए क्या एग्जाम्पल है हमारे पास. ये नेगेटिव चार्ज था, ये छोड़ा, देखिए ये अट्रैक्ट हो रहा है, ये अट्रैक्ट होके चला गया. अपोजिट सेक्सेस, अपोजिट चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को. ठीक है. अब पॉजिटिव पॉजिटिव पे फोकस देखो, ये छोड़ा, ये इसको रिपेल कर रहा है. यानी कि एक प्रॉपर्टी क्लैरिफाई हो गई कि पॉजिटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस आप लेके आओगे, दे रिपेल ईच अदर, दूर फेंकेगा, और आप नेगेटिव चार्जेस लेके आओगे तो ये अट्रैक्ट करेगा. ठीक है. लेकिन क्यों, कैसे, अपने आप कैसे हो रहा है, अब आप समझो. मैंने ये चार्ज छोड़ा, जैसे ही मैं इसको लीव करूंगा देखो अट्रैक्शन हो रहा है. यानी कि इस चार्ज के चारों तरफ, देखो मैं यहां बनाता हूं, इस चार्ज के चारों तरफ कुछ ना कुछ ऐसी पावर है जिसकी वजह से एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है. देखो रखते ये निकल गया बाहर. ठीक है. अब देखो मेरे को धक्का देके लेके आना पड़ रहा है. ठीक है. तो दिस इज व्हाट, दिस एरिया जहां पर ये अपना चार्ज अट्रैक्शन और रिपल्शन लगा सकता है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के आसपास का एरिया जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन फील हो सकता है बहुत आसानी से. ठीक है. राइट. चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. अब पढ़ते हैं कि चार्ज बनते कैसे हैं, कितने तरीके के होते हैं, और न्यूट्रल से चार्ज कैसे आया. ठीक है. हाँ भाई, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं चार्ज कितने तरीके का. तो टोटल जो चार्जेस हैं हमारे पास, वो चार्जेस कौन से हैं. देखिए आप पहले उन चार्जेस को समझो कि कौन कौन से चार्जेस हैं. हमारे पास टोटल 3 तरीके का चार्ज आता है, हमने जो पढ़ा. ठीक है ना. अभी तक की कहानी में पहला चार्ज आता है नेगेटिव. ठीक है ना. इन era of, we can say in a time period of corona, one has to be negative always. ठीक है ना. तो आपको नेगेटिव पहले पढ़ना है, फिर हम न्यूट्रल पढ़ेंगे, फिर हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे. तो नेगेटिव चार्ज कौन सा आया, इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन इज द ओनली नेगेटिव चार्ज जो हम पढ़ रहे हैं. ठीक है ना. राइट. सेकंड आया जो कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल है.
ठीक है ना, राइट। न्यूट्रल वाला आ गया न्यूट्रॉन, ठीक है। एंड द थर्ड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज व्हाट, पॉजिटिव चार्ज, दैट इज व्हाट, प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन को P से डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन को N से और इलेक्ट्रॉन को E से, ठीक है। जितना चार्ज एक प्रोटॉन पर है उतना ही चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होगा, लेकिन अंतर सिर्फ एक ही चीज का होगा। वो अंतर क्या है कि प्रोटॉन इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव चार्ज वेयर एज इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन यहां पर न्यूट्रल है। अब बात आती है कि कोई बॉडी कटायन कैसे बनेगी, कोई बॉडी अनायन कैसे बनेगी, किस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक न्यूट्रल ले लिया। अच्छा, उस न्यूट्रल को लेने से पहले आप एक चीज समझो कि ये तीनों चार्जेस कहां रखे हुए हैं और कैसे रखे हुए हैं, ठीक है ना। आप पहले उस चीज को समझो। मैंने लिया एक एटम, सबसे पहले, है ना। एक एटम के अंदर सेंटर पर न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ एनर्जी की शेल्स प्रेजेंट होती है। ये एनर्जी की शेल्स बना ली हमने, ठीक है ना। इस न्यूक्लियस के अंदर, दिस न्यूक्लियस हैज, दिस इज नोन एज न्यूक्लियस, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटॉन, दैट इज व्हाट, पॉजिटिव चार्ज, एंड द सेकेंड वन इज न्यूट्रॉन, दैट इज व्हाट, न्यूट्रल चार्ज, ठीक है। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन आपको अंदर रखा हुआ मिलेगा, और देखिए वो अंदर है तो हमेशा स्टिक रहता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि नेगेटिव चार्ज हैं, उनको अपने से पकड़ के रखता है। तो प्रोटॉन तो कहीं नहीं जा सकता। अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है चारों तरफ। पहली शेल के शेल, एनर्जी शेल्स हैं। के शेल में सिर्फ आप मैक्सिमम 2 भर सकते हो। के बाद आया एल, इसमें आप 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2 3 4 5 6 7 8। मैक्सिमम एन शेल में आप 8 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकते हो। के एल और एम आया तो एम में आप 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम भर सकते हो, ठीक है। इसके बाद एन आएगा जिसमें आप 32 भर सकते हो। मैक्सिमम ये है, मिनिमम कितना भी हो सकता है, बट स्टेबल जहां पे वर्ड यूज होगा व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेबल एटम, आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन, ना तो 8 से ज्यादा ना ही 8 से कम, ठीक है, राइट। अब ये चीज हो गई। अच्छा, अब इसमें गौर देखो, देखो क्या बात है। जब ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेंटर पे रखा है तो इसको ये 4 लेयर पार करके जानी है। फॉर सिंपल एग्जांपल, हम सब ने लॉकडाउन पीरियड में महाभारत देखी है, और महाभारत के अंदर जब अभिमन्यु कुरुक्षेत्र में और उसमें फंस गया था चक्रव्यूह में, तो अभिमन्यु इज ओवर हियर, ठीक है ना। और बाकी बचे हुए 4 पांडव जो थे, उसके जो चाचा थे, उसके ताऊजी थे, काका थे, वो सब यहां थे। और ये सब बाउंड्रीज हैं, ये लेयर्स हैं। किसकी लेयर हैं ये? उस चक्रव्यूह की लेयर, और वो सब यहां फंसे हुए हैं, ठीक है ना। वो यहां से बाहर जा सकते हैं पॉइंट से, लेकिन बेचारा जो अभिमन्यु जी थे वो यहां पर थे, जहां पर सारे के सारे लोग बैठे हुए थे उनसे लड़ने के लिए, वो कहीं नहीं जा सकते थे। बहुत आसान सी बात, ठीक है ना। तो ये जो न्यूक्लियस था वो सेंटर पे, प्रोटॉन यहां सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है ना। प्रोटॉन यहां सेंटर पर है तो प्रोटॉन कहीं नहीं जा पाएगा, लेकिन ये जो बाहर लेयर्स में हैं, ये इलेक्ट्रॉन आराम से कहीं पर भी घूमने जा सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम को छोड़कर कहीं भी चला जाएगा, चलेगा, लेकिन एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन कहीं नहीं जा सकता। बहुत सिंपल सी बात है। अब आइए समझिए, अब हम उस स्ट्रक्चर को समझते हैं। मैंने सबसे पहले एक न्यूट्रल एटम लिया, और न्यूट्रल के 2 अर्थ लगा सकते हो आप। न्यूट्रल का पहला अर्थ है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, और न्यूट्रल का दूसरा अर्थ है कि उसके पास पॉजिटिव भी है, उसके पास नेगेटिव भी है। जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, ठीक है ना। समझो दिस इज अ गर्ल चाइल्ड, नहीं दिस इज अ बॉय चाइल्ड, ठीक है, एंड दिस इज अ गर्ल चाइल्ड, ठीक है। अब क्या हुआ, पिताजी आए, पिताजी ने कहा 4 रुपए बेटा, लड़के को पकड़ा दिए, और 4 ही रुपए लड़की को पकड़ा दिए, दोनों को बराबर रख दिया, यानी कि 4 पॉजिटिव और 4 ही नेगेटिव। तो ओवरऑल ये न्यूट्रल चार्ज हो गया, कोई पॉजिटिव नहीं, कोई नेगेटिव नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ कि बोला, लड़के से बोला बेटा
बेटा एक काम करेगा, ये 2 रुपए की कुछ चीज लिया, तेरे को दे दिया, कल और दे दूंगा, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है पापा मैं ले जाता हूं, ठीक है। तो यहां से इसने 2 रुपए किसी को पकड़ा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर चले गए लड़के के पास, सॉरी लड़की के पास, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन थे तो वो निकल के चले गए, ठीक है, राइट। अब क्या हुआ कि भाई यहां बचे 4 प्रोटॉन, लड़के के पास तो इतने ही थे, लड़की के पास रह गए 2 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे होता है 4 पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होता है 2 नेगेटिव चार्ज हुआ, ओवरऑल चार्ज जो आया वो प्लस का 2। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन निकलकर जाएगा, ठीक है, राइट, जब इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा तो एटम पर एक नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, एंड दैट पर्टिकुलर एटम इज नोन एज कैटायन। एटम विल कन्वर्ट टू कैटायन। तो सपोज करो एटम को ए से डिनोट किया, एंड वी डिनोट दिस एज A2+, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के गया, ठीक है। और लड़की गुस्सा हो गई, नहीं 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 नहीं, हमने मेरे पैसे ले लिए, 2 रुपए ले लिए, मेरे को कम दिए, भैया को ज्यादा दिए, ठीक है। अब क्या हुआ, अब बात आई अगली, भाई आपने कहा, बोले सर ठीक है 2 निकल के चले गए, बट अब लाओगे क्या, आप ला कैसे सकते हो? आपने तो कहा कि हम प्रोटॉन बिल्कुल बीच में लेके जाना है और उस अभिमन्यु के पास कोई नहीं पहुंच सकता। मैंने कहा उस अभिमन्यु के पास कोई भी नहीं पहुंच सकता। मैंने कहा हाँ भाई, मैंने कहा तो था आपको कि यहां अभिमन्यु के पास कोई नहीं पहुंच सकता, अगर पहुंच जाता तो अभिमन्यु शायद जीत जाता। मैंने कहा लेकिन सपोर्ट करने के लिए आउटर मोस्ट शेल में मैं और उनके योद्धाओं को तो ला सकता हूं। तो हमने कहा आप इलेक्ट्रॉन लेके आओ ना। तो अब क्या हुआ, अब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो देखिए क्या होगा। एक न्यूट्रल एटम था, प्रोटॉन, P फॉर दिस इज बॉय, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, दिस इज गर्ल, ठीक है ना, राइट। अब दोनों को पिताजी ने फिर से 4-4 रुपए दिए। पिताजी को 4 रुपए बहुत पसंद है, तो उन्होंने दोनों को 4-4 रुपए दिए, प्लस माइनस दोनों 4 थे, 0 हो गए, ठीक है। अब बेटी फैल गई, कल मेरे को 2 रुपए कम दिए थे, भैया को ज्यादा दिए थे, अब मेरे को भी तो ज्यादा। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, तू बहुत प्यारी है। उन्होंने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 रुपए ज्यादा यहां से उठाए और इस बच्ची को पकड़ा दिए, अपनी बेटी को। हाँ भाई, हो गया उस बेटी के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखो 4 प्रोटॉन, बेचारा बेटा हर बार 4 में ही खुश रहा। लड़की के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि इसका मतलब बेटे के पास पॉजिटिव चार्ज 4, लड़की के पास 6 नेगेटिव, ओवरऑल चार्ज माइनस का 2 क्रिएट हुआ, एंड दिस इज नोन एज एनआयंस, ठीक है। नेगेटिव चार्ज जैसे ही आएगा तो इट मींस कि अगर आप इलेक्ट्रॉन्स लेते हो यू आर गेटिंग नेगेटिव चार्ज ऑन द बॉडी, और अगर आप डोनेट करते हो यू आर गेटिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन द बॉडी, दैट्स इट, ठीक है ना। तो दैट इज द सिंपल स्ट्रक्चर हाउ चार्जेस बिकम cations एंड हाउ दे बिकम anions। अब बहुत सिंपल, देखो क्या होगा, इसके पास ए के पास 2 प्लस के थे, एक और पास में आया जिसके पास 2 माइनस के थे। अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना और रिपेल करना चालू कर देगा। दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग एंड रिपेलिंग। तो जैसे ही चार्ज जनरेट हुआ अपने ही तरीके का, दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग एंड रिपेलिंग ईच अदर। अभी यहां दोनों अपोजिट चार्ज हैं, और मैंने कहा था व्हेन दे आर अपोजिट सेक्सेस दे अट्रैक्ट ईच अदर। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना, राइट। एक लड़के को लड़की पसंद आ सकती है, लड़की को लड़की पसंद नहीं आएगी, और लड़के को लड़का पसंद नहीं आएगा। फ्रेंडशिप इज अ डिफरेंट थिंग, बट इमोशनल फीलिंग इज ऑल्सो अ डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। तो चलिए ये पॉजिटिव जनरेट है, पॉजिटिव नेगेटिव है, नाउ दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, राइट। तो दीज आर व्हाट हाउ द बॉडी गेट अ चार्ज, ठीक है। अब हम समझते हैं कि चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, अट्रैक्शन रिपल्शन क्या होता है, और करता क्यों है, ठीक है ना, राइट। अब क्या होगा भाई, जब चार्ज जनरेट होगा इसके ऊपर तो ये कहेगा आई वॉन्ट टू बिकम स्टेबल, मैं स्टेबल होना चाहता हूं। और स्टेबल होने का मतलब क्या है कि आप ये पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस करके न्यूट्रल हो जाओ, ठीक है, राइट। चलिए अब आ गए हम लोग, आ जाइए, है ना। हमने लास्ट क्या पढ़ा था, हमने चार्जेस देख लिए थे, अब हम प्रॉपर्टीज को समझते हैं।